नमस्कार मित्रों। यह गाना बना था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच झगड़े की वजह। कई सालों तक नहीं किए थे साथ में काम। सुरों की मलिका लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ऐसे नाम हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्रीज को न जाने कितने सुपरहिट गाने दिए हैं। इनके द्वारा गाए गए डुएट सॉन्ग लोगों के बीच अब तक लोकप्रिय है, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब इन दोनों के बीच मतभेद की दीवार खड़ी हो गई थी और फिर दोनों के बीच रिश्ते इस कदर बिगड़े कि उन्होंने साथ में गाना ना गाने की कसम खा ली थी। क्या थी दोनों के बीच संबंध खराब होने की वजह, जिससे बहुत लोग अनजान हैं? तो आइए जानते हैं। दरअसल लता मंगेशकर यूं तो बेहतरीन गायिका रही हैं, लेकिन अक्सर ये कहा गया है कि लता ने हमेशा संगीतकारों से अपने मन माफिक बदलाव करा के गाने गाए। वहीं मोहम्मद रफी साहब हमेशा से संगीतकारों के गायक रहे। लता और रफी साहब को जब माया फिल्म के गाने तस्वीर तेरी जिस दिन से गाने का ऑफर मिला था, यह गाना एक बंगला गीत की धुन पर आधारित थी, जिसे लता मंगेशकर ने एक साल पहले ही गा चुकी थी। हालांकि वो बंगला गाना रिलीज नहीं हुआ था और जब उसे हिंदी में गाया जाने लगा तो लता मंगेशकर इस गाने को अपने मुताबिक बदलाव की मांग रखी, जिससे गाने के म्यूजिक डायरेक्टर सलील चौधरी ने भी असहमति जताई। वहीं लता के साथ गाने में मेल वॉइस दे रहे थे मोहम्मद रफी। मोहम्मद रफी ने सलील चौधरी और लता के बीच फंस कर रह गए थे कि आखिर वो किसके हिसाब से इस गाने को गाएं। उन्होंने फिर भी अपने नर्म अंदाज में गाने को गाया। वहीं लता मंगेशकर कई बदलाव करने के बावजूद असंतुलित आवाज के साथ गाए जा रही थी, जबकि मोहम्मद रफी तब तक गाने में टिक लेते थे जब तक कि वो उनसे संतुष्ट न हो जाए। और बस ये बात जब तक रफी साहब ने लता के लिए कही तो संगीतकार सलील चौधरी ने यहाँ रफी साहब का पक्ष न लेते हुए लता मंगेशकर का साथ दिया। तब यह बात मोहम्मद रफी साहब को अच्छी नहीं लगी थी, जिसके बाद दोनों गायकों के बीच कोल्ड वार शुरू हुआ। हालांकि माया फिल्म का गाना बेहद लोकप्रिय हुआ था और लोगों के बीच काफी पसंद भी आया था। तब यह रॉयल्टी की मांग पर लता ने उठाई आवाज और रफी ने जताई आपत्ति। दोनों के बीच का विवाद सिर्फ माया फिल्म के गाने तक सीमित नहीं थी। इसके बाद दोनों में बगावत तब तक हुई जब तक लता मंगेशकर ने प्रोड्यूसर्स से सॉन्ग को मिलने वाली रॉयल्टी में से सिंगर को भी हिस्सा देने की मांग की थी। वहीं मोहम्मद रफी ने जोर देकर कहा था कि एक बार गीत के रिकॉर्ड हो जाने के बाद सिंगर का कोई अधिकार उस पर नहीं रह जाता। मोहम्मद रफी का मानना था कि बतौर सिंगर उन्हें फीस दी जाती है जो काफी होती है, इससे आगे बढ़ते हुए उन्हें रॉयल्टी में से हिस्सा नहीं मांगना चाहिए। इस विषय पर बातचीत के दौरान रफी साहब ने कहा कि मैं आज से लता मंगेशकर के साथ नहीं गाऊंगा। वहीं लता मंगेशकर ने खुलासा किया उनसे। जब रफी साहब ने ऐसा कहा तो उनका जवाब था, अब 1 मिनट भी रफी साहब आप नहीं गाएंगे मेरे साथ, मैं आज से आपके साथ नहीं गाऊंगी। और इसके बाद दोनों ने वाकई साथ में 4 साल तक गाने नहीं गाए। हालांकि बाद में लता और रफी के बीच मामला सुलझ गया था। सो दोस्तों, ये थी लता मंगेशकर के बीच झगड़े की वजह। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी जरूर दबाएं।